अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने देखा कि बरेलवी मुफ्ती साढ़े यार ने माफ़ी मांगा सैयद सोहेल मियाँ के बोलने पर, और उसका माफ़ीनामा अगर आप गौर से सुनो तो वो ये कह रहा है कि एक सैयद साहब कह रहे हैं तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। यानी जो हकीकी सैयद व शादात सवाब अहल जन्ना, जन्नत के सरदार हैं, उनके शहादत को फिल्मी बताने वाला और एक स्टोरी बताने वाला, उनकी बारगाह में माफ़ी का लफ्ज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया इसने पूरी बात में, और ये कहा कि सैयद सोहेल मियाँ के कहने पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी उसको इस बात की निजामत ही नहीं, शर्मिंदगी ही नहीं है कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो उसने गुस्ताखियाँ की, और ये पिछले साल भी कर चुका था। बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के ऐसे रहने को भी उसने कहानी ही कहा था। दूसरी बात यह है कि ये इस तरीके से इनको छोड़ा जाता है कि ये जाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भोंकें, करबला वालों पर भोंकें। ये एक किस्म के ये वो नजिस लोग हैं जिनको रखा इसीलिए जाता है इनके मसलक में कि जब ये देखें कि कहीं से कुछ काम नहीं बनता है तो जाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करें। इनको रखा इसीलिए जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके माफ़ी में सिवाय दिखावा और चापलूसी के और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है इस वाक़े को फिल्मी कहानी से तशबीह दी है, ऐसा नहीं। अच्छा, हजरत ने सैयद सोहेल मियां साहब ने जो फरमाया कि वो इससे बहुत जल्दी मुफ्ती शहरयार साहब तौबा करें, रुजू करें, वरना वो अपनी जिल्लत के दुनिया व आखिरत में खुद जिम्मेदार होंगे। सैयद साहब अगर तौबा करने कहते हैं तो मैं हर वक्त 24 घंटे तौबा करने को तैयार हूँ जी। सैयद साहब अगर कहते हैं कि तौबा करना होगा तो बिल्कुल तौबा करेंगे जी, बिल्कुल तौबा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सैयद साहब अगर कहते हैं तो हम तौबा कर लेते हैं। मगर जो इसने मौलाना अख्तर रज़ा खान साहब को औलिया का सरदार बताया था, उस बात को किस तरीके से घुमा के बयान कर रहा है, किस तरीके से घुमा के बयान कर रहा है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये लोगों को अंधभक्त समझते हैं, ये अपने मसलक के ही बरेलियों को अंधभक्त समझते हैं। इनको समझ में आता है जो चाहे वो बोलेंगे, जो चाहे उनको समझाएंगे, हर तरीके से वो मान जाएंगे। पहले कहा कि मौलाना अख्तर रज़ा औलिया के सरदार है, जब पकड़ हुई, जब गिरफ्त हुई तो इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, उस तरीके से मैंने नहीं कहा, मैंने इस तरीके से कहा। फिर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम निकाला कि वो औरतों की जन्नत की सरदार हैं, और फिर और बहुत सारी बातें किया। मगर इसके माफ़ीनामे में कहीं से कहीं तक कोई मतलब कि एक दिली बात नहीं है। जी बिल्कुल। बाकी रही बात कि वो सरकार ताजुल शरिया को जो वलियों का सरदार आपने कहा है, जी जी, तो वलियों के सरदार ताजुल शरिया हर मुत्तकी आलिम अल्लाह का वली है। बेशक ताजुल शरिया के हजारों शागिर्द हैं जी, जो मुत्तकी हैं, नेक हैं, वली हैं जी तो हमने कहा कि इन औलिया के वो सरदार हैं, जी, अपने अहद के वलियों के सरदार हैं। बेशक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जमाने के सारे वलियों के सरदार हैं। जी, कुरान जी। शरीफ हदीस में आया है कि सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी वो अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। जी, सैयदा फातिमा ज़हरा वो हर अहद के, वो अपने जमाने की तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं जी। तो सरदार कहने का उसका मकसद है कि वैसे आजम तो क़यामत तक के सारे वलियों के सरदार हैं। बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज वो हिंदल वली हैं, हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं। जी जी। दूसरी बात ये है ना, बड़ा आसान है, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भोंको और माफ़ी मांग लो किसी से फ़ोन पर। अगर इसी तरीके से माफ़ी मांगना है, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भोंकते रहना है, तो ये माफ़ी नहीं, ये तो फिर हर साल होता रहेगा। कोई ना कोई कुत्ता उठकर अहले बैत पर भोंकता रहेगा और इस तरीके से माफ़ी मांगता रहेगा। आप एक बात ये समझ लो कि फ़ैसला अवाम को करना है कि असल गौसे पाक का गुस्ताख कौन है, असल अहले बैत का गुस्ताख कौन है, औलिया अल्लाह के दीन से किसको नफ़रत है, कौन अपना नया मसलक, नया फ़िरका बनाना और उसी को सबके ऊपर लाना चाहता है। ये अवाम फैसला करे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उस बात को नहीं पकड़ा जिसने कहा था कि करबला एक फिल्मी कहानी, मैंने इसके और भी बातों को पकड़ा जो इससे पहली वीडियो में मैंने डाला, जिसमें इसने कहा था कि औलिया के सरदार मौलाना अख्तर रज़ा हैं, नौज़ बिल्लाह। यानी इससे पहले जितने बुजुर्गान दीन थे, गौसे पाक, गरीब नवाज और भी औलिया अल्लाह,
سب کی اس نے نفی کر دی. اور ابھی معافی مانگنے کا طریقہ دیکھو اس کا کیسا ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے ایسا بیان دیا اپنے مدرسے کی تعلیم کا. ان کو اس چیز کو پڑھ کے تو آپ بھی دیکھیں. اب یہ اعلی حضرت صاحب کی کتاب ہے حدائق بخشش. کیا ہے؟ حدائق بخشش کتاب ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کس طرح کلام کیا ہے ذرا یہ دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے ذرا, اور اس کو بڑا یہ بی بی عائشہ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا جام. تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا جام, مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر. مسکی جاتی ہے قبا. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت, کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ بر. اگر آپ لوگوں کو اردو آئے اور سمجھ میں آئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کا جی چاہے کہ اعلی حضرت کا گربان پکڑ کے دو. یہ کلام لکھا ہے اعلی حضرت نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت, کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ بر. کہ چھاتی جو سینہ ہے وہ کپڑوں سے باہر نکل رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. یہ اعلی حضرت کا کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں. آپ خود دیکھ لیں. ندیم بھائی ذرا آپ پڑھ کر کے یہ سنائیں لوگوں کو. ہمیشہ مجھے حق بولنے, حق سننے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, جی چاہے وہ جس حساب سے بھی ہو, چاہے گفتگو کا مطلب نہ سمجھیں, جی جی چاہے جیسی بھی ہو دل آزاری ہوئی ہے, تو اس کے لیے معذرت ہے. اور یہ دو ٹانگ کے بیچ میں جو پاٹ ہے, ذرا سا مال ہوا لچر بچر کرنے لگا, کنٹرول نہیں ہوا تو 70 سال کے بڑھاپے میں لڑکے سے اغلام بازی شروع کر دیا. نہیں کچھ ہوا جوانی میں جانور سے صحبت کرنا شروع کیا. نہیں کچھ ملا تو باتھ روم میں اپنی مٹھی سے اپنے ہاتھ سے مشت زنی شروع کر دیا. آج کل بہت سارے جوان مشت زنی کر کے ہجڑا ہو گئے. اور نہیں کچھ ملا تو مشت زنی شروع کیا. ہینڈ پریکٹس مت کر, نامرد ہو جائے گا. اس کو بہن بیٹیوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. لہجے میں دیکھو غلاظت ہے, بے حیائی ہے, گستاخیاں ہیں اہل بیت کی, اولیاء اللہ کی گستاخیاں ہیں, اور ان کے معافی مانگنے کا طریقہ دیکھو. تو اللہ پاک آپ سب کو ایسے ذلیلوں سے بچائے, ایسے 2 ٹکے کے مولویوں سے بچائے. اللہ پاک آپ کو مسلک و فرقوں سے بچائے, حقیقی حسینی سنی بنائے, اولیاء اللہ کے دین پہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ قائم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.